बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और यूं लग रहा है कि जैसे अब ये मैच जो है वो फंस चुका है और सुपर ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की डील पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हो चुके हैं और फिर एक हंगामी इजलास की अंदरूनी कहानी आज सामने आई है, जिसने मुकम्मल तौर पर इस डील का भांडा फोड़ दिया है कि किस तरह से नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर जो है वो उनको यकीन दहानियां करवाई गई हैं, गारंटीज दी गई हैं और उसके बाद ये मामला किस जानिब जाएगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है और उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौज यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान एक नया फड्डा पड़ा है और एक नई फड्डे की खबर जो है वो जहां से सामने आ रही है वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब कप्तान से अब माफिया मांगना शुरू कर दी गई हैं। एक जानिब तो नवाज शरीफ की वतन वापसी का शोर मच चुका है और उनके साथ डील की खबरें हैं और वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब से माफिया मांगना, ये माजरा क्या है, मामला क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की मुद्दत मुलाज़मत रात 12 बजे खत्म हो जाएगी और वो साबिक चीफ जस्टिस हो जाएंगे और जो उसके बाद जनाब कादी फाइज साहब जो हैं कल अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो आज जंग और जियो न्यूज़ ने बाकायदा तौर पर उमर अता बंदयाल के खिलाफ एक रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उमर अता बंदयाल साहब जिस हालत में सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जा रहे हैं वो जमहूरी हुकूमतों के दौरान तारीख की सबसे कमजोर और मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि एक सहाफती इदारा जो है वो इस तरह की रिपोर्ट शाया कर रहा है कि जो बयानिया नून लीग का है उसी बयानी को प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की सहाफती अखलाकियात के सबसे बड़ा न्यूज चैनल जो है वो किस तरह की रिपोर्ट्स को शाया कर रहा है। और एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस की सास की जब ऑडियो लीक हुई तो वो चीफ जस्टिस खुद ऑडियो की तहकीकात करने वाले कमीशन के खिलाफ केस की समाअत करते हैं और मफादात के टकराव के बावजूद चीफ जस्टिस ने ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई को मुअत्तल किया और खुद अपने ऊपर एतजाज का तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने दिफा के लिए कुरानी आयात का भी इस्तेमाल किया है। और फिर जनाब उन्होंने जियो न्यूज़ से चीफ जस्टिस बंदयाल के मुतनाज़ा दौर का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दत मुलाज़मत खत्म होने से एक दिन पहले जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और नैब को रेगुलेट करने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से नैब कानून में की गई 90% तरमीम को कलदम करार दे दिया है। यानी कि मैंने तो आपको यह खबर दी थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मनसा के बगैर चीफ जस्टिस जो है वो फैसला नहीं सुना सकते और ये चीजें मोतबर सहाफी जो है उन्हें भी कंफर्म कर दी, लेकिन जियो न्यूज़ इसको किसी और रंग में पेश करने की कोशिश कर रहा है। हमारे भी इख्तलाफात रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ, हम भी इन पर तनकीद करते हैं कि जो उन्होंने रात को 12 बजे दालतें लगाई और 14 मई को इलेक्शन जो है उस पर यकीनी नहीं बनाया और बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे फैसले उन्होंने सुनाने थे, लेकिन उन्होंने उन सारी चीजों को होल्ड पर रख दिया। लेकिन जनाब फिर भी उमर अता बंदयाल सब खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जियो न्यूज़ एक खास सियासी ग्रोह का नैरेटिव जो है वो जनाब बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान के हालात जो है वो खतरनाक तुराहे पर पहुंच चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि जनाब नेपरा जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनकी जानिब से उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। यानी कि मजीद पाकिस्तान में बिजली का बहरान, बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और मुश्किल फैसलों का इशारा जो है वो चेयरमैन नेपरा ने दे दिया है। और फिर जनाब आज की जो सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि राजा रियाज साहब जो इमरान खान साहब की पीठ में जिन्होंने छुरा खोंपा और फिर वो अपोजिशन लीडर बनते हैं और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ जो हैं उनसे मुलाकात की है और मुलाकात करके बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि नून लीग का वोट बैंक है, नवाज शरीफ का ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा। और राजा रियाज जो हैं वो आज उन्होंने लंदन में जनाब नवाज शरीफ से गुफ्तगू की है और सियासी गुफ्तगू हुई है और नवाज शरीफ की वतन वापसी और इलेक्शन मौजू पर भी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस आई हैं। आइंदा चंद दिनों में अहम फैसले होंगे और उन्होंने कहा
है कि मैंने 15 फरवरी इंतखाबात की तारीख दी है, इससे हफ्ता पहले या बाद में होंगे। नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल होगा और उनके फॉलोअर्स गहराई तक हैं। नून लीग इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस ना जा रहे होते। तो जनाब इस लोटे ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पार्टीज जो हैं वो छोड़ते चले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, फिर नून लीग, ये सारी चीजें आपके सामने है कि जहां पर हवा है वहीं पर एस्टैब्लिशमेंट अपने बंदे जो है वो डालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जनाब मैं आपको जो यहां पर बड़ी खबर देना चाहता हूं, वह खबर इस वक्त जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वो जरा आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो आपको बताना ही चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की जो डील है उस पर बाकायदा तौर पर जो दस्तखत हुए हैं और फिर हंगामी इजलास जो है वो बुलाया गया और उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आज निकल कर सामने आ चुकी है, वो इस वक्त बहुत अहम है। जनाब सबसे पहले मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि हफीजुल्लाह नाज़ी साहब ने भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर नाम लेकर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको अगला वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं और वो समझते हैं कि वो मौजूदा माशरत को संभाल लेंगे और उन्हीं की वजह से इमरान खान साहब को फिक्स करना है। और जब तक इमरान खान साहब फिक्स नहीं होते तो जनाब होगा क्या कि जब उस वक्त इलेक्शंस आप नहीं करवाएंगे और इलेक्शंस को मुलतवी किया जा रहा है कि ताकि नवाज शरीफ वतन वापस आए, अपना नैरेटिव बिल्ड करें, अवाम के अंदर एक इमरान खान साहब के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाए और फिर इलेक्शंस के अंदर जाया जाए। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सोच क्या रही है। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर जीरो रिस्क लाकर और काजी फायज साहब जो हैं वो उनको जनाब अहल करार दे देंगे और फिर उनको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाएगा। अब इस प्लान के ऊपर जो है वो काम जारी है। तो आज जनाब एक बहुत अहम इजलास हुआ है, वो इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रख भी देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप डील पर बाकायदा तौर पर जो है वो दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कानूनी टीम ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी के लिए बाकायदा क्लियरेंस दे दी है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियरेंस देना, यानी कि क्लियरेंस कहां से आई है और फिर जनाब उनको कहा गया कि जनाब आप 21 अक्टूबर को वतन वापस आ सकते हैं और नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में कोई कानूनी मुश्किल हायल नहीं है। यानी कि ये पैगाम एस्टैब्लिशमेंट ने दे दिया है कि आपका जीरो रिस्क हो गया है, अब आप वतन वापस आ सकते हैं और अपना नैरेटिव आकर पाकिस्तान में बनाए। और फिर सबके अंदर नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ जिसमें आज़म नदीर तारड़ और अमजद परवेज ने शुरा को ब्रीफिंग दी और इजलास में शहबाज शरीफ, इसहाक डार और अता तारड़ समेत दीगर रहनुमा जो है वो शरीक हुए और कानूनी टीम ने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी के लिए जनाब क्लियरेंस दे दी है। और ब्रीफिंग में नवाज शरीफ को यह भी बताया गया है कि नैब तरमीम केस के फैसले का नवाज शरीफ के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है और इस फैसले का नवाज शरीफ के केसेस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। और वकील अमजद परवेज ने कहा कि मरियम नवाज का केस मेरिट पर जीता था, वो केस है, वही हकाइक हैं और वही चीजें नवाज शरीफ के केस पर अप्लाई होती हैं और नैब तरमीम से नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने कोई फायदा नहीं उठाया और कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए अपना लायामल जो है वो भी तैयार कर लिया है। अब जनाब इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब डील हो चुकी है और अब एस्टैब्लिशमेंट ने क्लियरेंस भी दे दी है और अब एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटीज भी दे दी हैं। गारंटीज क्या होंगी कि जनरल बाजवा साहब को गिरफ्तार करना जरूर किया जाए, मेरिट के ऊपर किया जाए कि जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो शबखुन मारा, रजीम चेंज ऑपरेशन किया। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी जो है वो जुड़ी हुई है और इमरान खान साहब जो हैं उनको सख्त से सख्त सजा देना, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बजाय उनके कि वो एस्टैब्लिशमेंट से अपना बदला लेते, वो इमरान खान साहब जो हैं उनसे बदला लेने के लिए जनाब सारा कुछ कर रहे हैं। तो जनाब अब ये डील हो चुकी है और अब उस डील के तहत नवाज शरीफ साहब जो हैं वतन वापस आ रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो तो जनाब एक जानिब है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनसे माफिया मांगना जो है बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई हैं। अब ये माफिया जो हैं वो जनाब क्यों मांगी जा रही हैं, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर है। देखें सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि जब इमरान खान साहब जो हैं 9 मई हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद होता यह है कि एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है। DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आर्मी चीफ ने भी कहा कि जनाब मुल्क से गद्दारी हो गई है, फौज में बगावत करने की कोशिश की गई है। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने भी ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और पूरा मीडिया जो है उसमें एक नैरेटिव था कि इमरान खान साहब ने मुल्क से गद्दारी की है, ये गद्दार हो चुका है और उनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा जो है बनाया गया था, साइन बोर्ड्स लगाए गए, इमरान खान साहब जो है उनको गद्दार कहा गया। और फिर उस वक्त एक मीटिंग जो है बुलाई जाती है जिसमें DGI से मुबैना तौर पर DGC फैसल नसीर और दीगर ऑफिसर्स जो हैं उसमें शामिल होते हैं और उन्होंने जब मीटिंग बुलाई तमाम मीडिया मालकान को बुलाया और उसमें फैसल वाडा भी शरीक थे और उसमें यह कहा गया कि अगर आपने इमरान खान साहब का नाम टीवी पर चलाया, उनका नाम लिया, उनका नाम चलाया, उनकी तस्वीर चलाई, तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस के खुद जिम्मेदार होंगे, आप
आपको सख्त नताइज भुगतना होंगे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनसे बदला लिया जा रहा है और उनका नाम आप नहीं ले सकते, आप मीडिया पर उनकी तस्वीर नहीं चला सकते। और जिस तरह से एयरवाई न्यूज़ ने तस्वीर चलाई और उस तस्वीर को ब्लर कर दिया गया था। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब के हवाले से दुहाइयां देते हुए पकड़े गए हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़। अनवरुल हक काकड़ साहब वही बात करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको जनाब उनको ग्रीन सिग्नल देगी, उसके बाद ही वो अपना कोई बयान देते हैं, क्योंकि इनको इस्टेब्लिशमेंट लाने वाली है और ये इस्टेब्लिशमेंट के कार्य खास हैं। तो आज जिन्होंने जनाब बड़ा अहम बयान दिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देने में सिर्फ हल्का बंदियों का आईनी तकाजा हाइल है और पाकिस्तानी मीडिया में किसी का नाम लेने पर पाबंदी आयद नहीं है। यानी कि अगर आप इमरान खान साहब का नाम ले लें या तो वो पीपी चलाना वो जो है वो शुरू कर देते हैं, तस्वीर चलाएं तो ब्लर कर देते हैं, इमरान खान साहब का नाम लें तो प्रोग्राम के अंदर फौरी तौर पर जो है वो जनाब ये कमर्शियल चलाना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो चिल्ड्रन पीटीए को कहता है, कोई जनाब कासिम का अब्बा कहता है, तो इस तरह के नाम जो है जनाब लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि किसी का नाम भी लेने पर पाबंदी नहीं है, यानी कि साफ साफ मुकरा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि किसी का भी नाम ले सकते हैं, आज़ादी सहाफ़त की रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से बहुत बेहतर है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक ऐसी कोई क्यास राय नहीं जिस पर निगरान हुकूमत को मुदाखलत करनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। यानी कि उन्होंने सारा का सारा मलबा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया है और जो इलेक्शन के कुछ आईनी तकाजे हैं जिनको वो मुकम्मल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान भी कर देगा। अब ये जनाब आपके सामने है कि किस तरह से इमरान खान साहब को जो है वो दुहाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब हमने तो आपका नाम जो है वो टीवी पर बैन नहीं किया है, तो लिहाजा आप हमारे साथ जो है कंपनसेट करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है किसी भी किस्म की डील पर दस्तखत करने को तैयार जनाब नहीं है। अब इस सब के अंदर फौज और इमरान खान साहब के दरमियान एक नया फड्डा पड़ा है। वो फड्डा क्या है? देखिए, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उनके हवाले से खबरें चल रही थी कि उनकी पहले सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात हुई और वो मुलाकात की मुकम्मल डिटेल्स मैंने अपने आपके सामने व्लॉग में भी रखी थी और उस मुलाकात में मुफाहमत के हवाले से जो है वो कुछ खबरें चलना शुरू हुई और इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दौरान सुलह करने की जो है वो खबरें चलना शुरू हुई। लेकिन जनाब फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस मुलाकात की खुद तस्दीक भी कर दी। उन्होंने कहा कि इसी बिना के ऊपर मेरी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, यानी कि आर्मी चीफ साहब के साथ भी मुलाकात की, उन्होंने सदर पाकिस्तान के साथ भी मुलाकात की और इन दोनों के साथ मुलाकात करने का जो थर्ड मैन का मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और फौज जो है उनके दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए और कोई ना कोई डील हो जाए। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब जितने भी सहाफ़ी हैं वो इस पर एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ और इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो एक नया फड्डा भी आपके सामने है और इमरान खान साहब के खिलाफ अब एक बहुत बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और एक नया वादा माफ हुआ जो है वो सामने आ रहा है। कामरान शाहिद साहब ने इसको ब्रेक भी किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो ताल्लुकात की खबरें चल रही थी वो अब बेहतरी की जानिब नहीं बल्कि मजीद खतरनाक दुराए पर पहुँच चुके हैं। लेकिन जनाब जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो खबर है वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है। वो किसी की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है कि फौज और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना हो, लेकिन वो खबर अपनी जगह पर स्टैंड भी कर रही है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग और अपना ज़िम्मेदारी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।